हेलो भाई लोग, तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको एक बात बता दूं, जैसे कि आप लोग कोई सा भी वीडियो देखते हो तो उसको कंप्लीट देखा करो। कंप्लीट देखने का मतलब, आपको अगर कोई चीज सॉल्यूशन सीखना है तो आपको कंप्लीट वीडियो देखनी पड़ेगी, तब तो पता चलेगा। अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए कि हाँ मुझे तो सिर्फ नोट्स देखना है, सॉल्यूशन नहीं देखना है, तो आप भाई टेलीग्राम पे चले जाओ, वहां पे सॉल्यूशन है, या फिर गूगल कर लो, वहां पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन जिनको समझना है वो पूरा वीडियो ध्यान से देखा करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? तो स्टेट वेदर स्टेटमेंट और ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है नीचे, और अपना आंसर भी जस्टिफाई करना है। पहला पार्ट क्या कह रहा है इसमें? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, है ना। जो सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं वो क्या, आपके रियल नंबर हैं। सो अब देखो, रियल नंबर क्या होता है आपका? रियल नंबर, रियल नंबर होता है आपका रेशनल प्लस इरेशनल। भाई मैंने ये पहले वीडियोस में बता रखे हैं, तो अगर आपको रियल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर ये सब नहीं पता है तो उनको जाके देखिए, पहले लेक्चर में ही मैंने सारा कुछ समझा रखा है। ठीक। चलते हैं। रियल नंबर क्या होता है? रैशनल प्लस इरेशनल कॉम्बिनेशन। अब क्या कह रहा है? सारे के सारे इरेशनल नंबर जो हैं, ये सारे जो इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर हैं। हाँ, तो इसके अंदर ये आ रहे हैं सारे के सारे, तो ये क्या हो जाएंगे? आपका ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रू। और जस्टिफिकेशन में क्या दोगे? फर्स्ट पार्ट का जस्टिफिकेशन दोगे, सिंस रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल इरेशनल। रेशनल या फिर इरेशनल नंबर को क्या हम लोग बोलते हैं? रियल नंबर। ये आपका जस्टिफिकेशन एक टाइप से हो जाएगा, है ना। चलते हैं अब सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन। देखो, मान लो कि एक नंबर लाइन है, ठीक, ऐसा नंबर लाइन है 0 1 2 -1। ऐसा कोई नंबर लाइन है, तो कह रहा है जो ये सारे नंबर्स हैं ये अंडर रूट एम के फॉर्म में है, जहां की एम नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर तो यार 1 से स्टार्ट होता है, 1 के आगे का होगा सारा का सारा। लेकिन इसमें देखो हम लोग का ये जो नंबर लाइन है, इसमें हमारे ये सब नंबर छूट जाएंगे, जैसे 0 छूट जाएगा, -1 छूट जाएगा, तो इसमें यहाँ पे हम लोग पुट नहीं कर पाएंगे। ये क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, है ना। और इसका जस्टिफिकेशन में आप डाल दोगे, सिंस निगेटिव नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, है ना। ये हो जाएगा आपका सेकेंड पार्ट का जस्टिफिकेशन। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। तो ये देखो, रियल नंबर तो यार नेचुरल, इससे रेशनल से बड़ा होता है, रेशनल प्लस इरेशनल से। यानी कि सारे के सारे रियल नंबर जो होते हैं, सारे रियल नंबर वो इरेशनल होंगे। ये तो फॉल्स हो जाएगा सीधा सीधा, है ना। क्योंकि जो रियल नंबर होता है वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी एक हो सकता है, रेशनल या फिर इरेशनल। इन दोनों में से कोई सा भी एक हो सकता है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है ना। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। और जस्टिफिकेशन में आप क्या दे दोगे? सिंस रियल नंबर कैन बी रेशनल नंबर। अगर इसको जस्टिफिकेशन आपको थर्ड पार्ट का देना है तो यहीं मैं लिख दे रहा हूं, सिंस रियल नंबर कैन बी रेशनल नंबर, सॉरी रेशनल। कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो तो भाई लोग देख लिया करो, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो गया और आप लोग कमेंट कर रहे हो, उसके लिए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देख लिया करो अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है तो। रेशनल नंबर, सिंस रियल नंबर कैन बी, यहाँ पे यार सिंस मत लिखो, बिकॉज, क्योंकि जस्टिफिकेशन दे रहे हो ना, तो आप लोग यहाँ पे बिकॉज लिख लो हर जगह पे, बिकॉज। यहाँ भी लिख लो बिकॉज, बिकॉज नेगेटिव नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, बिकॉज रियल नंबर कैन बी रेशनल नंबर, है ना। तो ये हो जाएगा आपका तीनों का जस्टिफिकेशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स
इरेशनल, ठीक है। इफ नॉट गिवन, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। सो कह रहा कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3, 0 बीच में आ जाता है, डैश डैश आगे, है ना। तो इनका जो रूट है, फॉर एग्जांपल रूट 2, रूट 1, रूट 3, है ना, रूट 4, तो ये क्या कह रहा है, ये सारे के सारे इरेशनल होंगे, ठीक। अगर नहीं तो एग्जाम्पल दीजिए, अगर मतलब इरेशनल नंबर नहीं है तो एग्जाम्पल दीजिए स्क्वायर रूट नंबर दैट इज रेशनल नंबर, जो कि रेशनल नंबर है। सो देखो मैं सिंपली बताता हूँ, जैसे कि रूट 2 लगा दिया, ये तो इरेशनल हो गया आपका, है ना। रूट वन को हम लोग 1 लिख सकते हैं भाई, तो ये तो देखो इरेशनल नहीं हुआ, ये क्या है आपका इरेशनल नहीं है, ये क्या हो जाएगा आपका रेशनल हो जाएगा, क्योंकि 1 लिखा हुआ है तो अपॉन हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो 1/1, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, दोनों इंटीजर हो जाएंगे, और q नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, तो ये तो आपका रेशनल नंबर का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे ही देखो ये रूट 3 तो इरेशनल हो जाएगा आपका, लेकिन रूट फोर को हम लोग अंडर रूट 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, है ना, यानी कि 2 लिख सकते हैं, तो 2 को अपॉन 1 कर सकते हैं, ये p हो गया ये q हो गया, ठीक। तो p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, और दोनों दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, और q नॉट इक्वल टू 0 वाली भी कंडीशन वेरीफाई होगी। ऐसे बहुत ढेर सारे नंबर आएंगे, जैसे कि 2 हो गया, फिर उसके बाद 9 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 3 के बाद 4 हो जाएगा, 5, सारे ऐसे नंबर्स आएंगे जो कि इरेशनल नहीं होंगे और रेशनल की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये वाला फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा आपका। सो फॉल्स लिखोगे और एग्जाम्पल में डाल दोगे क्या, 1 2 3 4, इस पे लिखोगे क्या, अंडर रूट 1, अंडर रूट 4, अंडर रूट 9, और इधर अंडर रूट 16, ऐसे, ठीक है। इनका जो रेशनल वाला पार्ट हो जाएगा ये हो जाएगा, ये रेशनल हो जाएंगे, है ना। सो ये सेकेंड पार्ट का आंसर। सो थैंक यू।